आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जेई से पूछे हुए या फिर नेट में पूछे हुए। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज कह रहा है ए फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर द चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। ये सारे क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करता है बताइए? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड करना है। दैट मीन्स इनका कहने का मतलब क्वेश्चन का कि सारा जितना भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी, ये जितने भी क्वांटिटीज दिए रखे हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, इसको एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया है। किसके लिए? एनर्जी का। ठीक है, कह रहा है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इसका सॉल्यूशन का हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं, आपको जिसका भी छूटा हुआ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए क्या होगा? या एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एफ, इसकी पावर कुछ कंसिडर कर लो ए, एंड ए की पावर बताइए बी, एंड टी की पावर सी। एनी प्रॉब्लम? और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या होगा बताइए? के टाइम्स एफ की पावर ए की पावर बी एंड टी की पावर सी, राइट। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ ई निकालना है। फिर के का तो डायमेंशन होगा नहीं। ठीक है, एफ का कितना हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ, इसकी पावर कितनी? ए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, इसकी पावर कितनी है? बी। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, इट्स डायमेंशन इज सी। नाउ ए क्या था? एक्सेलरेशन, टी टाइम, एफ फोर्स। तो बताइए एनर्जी का चाहिए तो एनर्जी का सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होता है? एम एल टू टी कितना? -2। ये किसका होता है? एनर्जी का। एंड देन एफ का एम एल टी -2, राइट। उसके बाद बताइए ए का बताओ। ए एक्सेलरेशन है, कितना हो जाएगा? एल टी -2 एंड नाउ टाइम दैट इज टी। ठीक है, इसका डायमेंशन। अब हमें किसका चाहिए? अब इसका पावर कितना है? अब सारा का पावर इसका था ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए क्या है? एम एल टी माइनस, सॉरी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका था, हाँ बोलिए, एम एल टू टी -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? एनर्जी का। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। एम एक यहाँ है और तो कहीं है नहीं, तो एम की पावर कितना हो जाएगा? बोलिए ए, एम की पावर ए। एल की पावर एक यहाँ है, एल की पावर एक यहाँ है, तो बताइए एल की पावर ए और एल की पावर बी, दोनों का बेस सेम पावर क्या करोगे? ऐड हो जाएगा, यानी एल की पावर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। एंड नेक्स्ट वन इज बताइए उसके बाद एल की पावर कितना था? ए प्लस बी, राइट। एंड लास्ट वन दैट इज टी, टी या -2 एंड यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा? -2a -2b एंड +c। तो टी की पावर कितना हो जाएगा बताइए गाइस? -2a -2b +c। ठीक है, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ठीक है, अब इससे कंपेयर कर लीजिए। तो m से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? 1। इससे करेंगे तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा? लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग वी गेट व्हाट, बताइए। जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। m का यहाँ 1 a है और यहाँ m की पावर कितनी है? 1। और दोनों से m को m से कंपेयर करेंगे तो पावर को भी मस्ट बी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट वन, l यहाँ पर है और l यहाँ पर है, दोनों का बेस सेम। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी को कितना होना चाहिए? 2। a प्लस बी कितना होना चाहिए? 2, राइट। अब आप खुद से सोचो, इसको अगर सॉल्व करते हम लोग तो a की वैल्यू कितनी है? 1। अगर 1 रख दोगे b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू कितना हो जाएगा?
2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब c से कंपेयर कीजिए, p से t को कंपेयर करेंगे तो बताइए यहाँ कितना है -2, यहाँ कितना है -2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। तो -2 a की वैल्यू कितनी है 1, -2 b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लीजिए, -2 -2 -4 प्लस c इज इक्वल टू -2, ये माइनस इस साइड जाके प्लस, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 प्लस 4 दैट इज 2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बताइए e इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना, e इज इक्वल टू हाँ कितना, k कांस्टेंट है, k इंटू एफ की पावर a, एफ की पावर कितना हो जाएगा 1, लिखना नहीं है। उसके बाद बताइए a की पावर b, b की वैल्यू कितनी है 1, लिखना नहीं है। उसके बाद t, t क्या है c, c की पावर कितनी आई है 2, कितना हो जाएगा फाइनल। ये जो आपका जो e है कैसे कैसे रिलेट कर रहा है, f a और t की पावर -2, बात समझ में आया। इसी चीज को क्या लिख रहा है बताइए, ये कैसे वेरीज कर रहा है, e f का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर a, ठीक है, एंड सेन t कितना है इसका बताइए 2, इससे, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस वन a मैच कर गया, t राइट ऑप्शन इज a, राइट ऑप्शन इज a। एनी प्रॉब्लम, इस तरह से आपका सही ऑप्शन क्या है 1। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए क्या कर रहा है, इफ e and g respectively denotes the energy and gravitational constant। e क्या है आपका, e आपका एनर्जी, e क्या है आपका एनर्जी, एंड g क्या है आपका बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, क्या है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम। अब सोचो आपको कह रहा है देन E by G has the dimensions of, E and G has the dimensions of, आपको डायमेंशन किसका पूछ रहा है बताइए, E and G का, E and G का, राइट, किसका डायमेंशन चाहिए E and G का। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका E है क्या चीज, एनर्जी, E क्या है आपका एनर्जी, राइट, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ कितनी होती है E का, बताइए, एनर्जी है ये, क्या ये एनर्जी कितना होता है mL2T-2, राइट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। सेकेंड वन जो है आपके पास अगेन देखिए क्या है बताइए, तो जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होता है, सबको पता है इसका, अगर यूनिट भी आपको पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, इसका यूनिट भी पता रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, m होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला भी कम से कम आपको याद रखना चाहिए, कितना क्या था, सबसे पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट कितनी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब सोचिए न्यूटन में भी मास होता है, हाँ या ना, कितना होता है mL/T-2, और यहाँ पर L स्क्वायर, और यहाँ बताइए कितना, जल्दी बताओ m स्क्वायर, L से ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, m से ये m कैंसल, m की पावर -1, L कितना हो जाएगा बताइए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एंड t की पावर -2। इस तरह से आपको फॉर्मूला भी निकाल करके आप ड्राइव कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बताइए m-1, जल्दी बताइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, हाँ कितना हो गया बताइए तो, हाँ
कितना आ गया m माइनस वन, m माइनस वन, उसके बाद L3 एंड t माइनस टू। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इससे आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयरफॉर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको क्या चाहिए एक्सप्रेशन e बाई जी, यानी कि आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाना है e बाई जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो e का डायमेंशन फार्मूला बताइए, e बाई जी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ e लिखिए बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी लिखिए। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ e इज m, बोलिए जल्दी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ e इज m L2 t माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई g की डायमेंशन फार्मूला बताइए कितनी होती है, m माइनस वन L3 एंड t माइनस टू। एनी प्रॉब्लम? अब एक गौर से देखो कि आपका ये m ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन, मतलब कि वन और वन मिलकर कितना हो जाएगा m की पावर बताइए टू। ठीक है, और टू यहाँ पर l की, यहाँ पर थ्री, ये ऊपर जा करके माइनस थ्री, कितना हो जाएगा l की पावर माइनस वन। ये देखिए माइनस टू टी की पावर माइनस टू, दोनों कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा t जीरो। हेंस ऑप्शन देखिए, इस तरह से आपका e बाई जी का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया, m2l माइनस वन, इसमें नहीं है, मतलब हमने कहीं, अच्छा इसका दो ऑप्शन ही गायब है, चलिए ठीक, ऑप्शन दो छूट गया है, ठीक है, उसमें आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका हो गया इसका सॉल्व, किसका ये आंसर है e बाई जी। एनी प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज देयर इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट h and speed of light in vacuum that is c. Any problem? And Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. ठीक है, which of the following combinations of these has the dimensions of length? बस समझ रहे, कारण इनमें से जितना भी देख रहे हैं ये सब के सब इनमें से किसका डायमेंशन किसके इक्वल होता है, लेंथ के इक्वल। ठीक है, जिनमें से इसमें कौन सा इसके किसके इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो सबको समझ में आ रही है पक्का। इसे भी आप लोग सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, हाँ है ना। तो लेंथ आपका कैसे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताइए, सॉल्यूशन लेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हाँ लेंथ आपका डिपेंड कर रहा है किस चीज पे बताइए, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट, सेकेंड वन इज जल्दी बताइए स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज g। फिर वही क्या करेंगे बताइए, अब देखिए इसका पावर कुछ भी कंसीडर कर लो, अल्फा बीटा एंड गामा, ये सब सॉल्व करेंगे। तो अगर इसे इक्वल कर दे तो कांस्टेंट टाइम्स कितना हो जाएगा, s की पावर अल्फा एंड c की पावर बीटा एंड g की पावर गामा। ठीक है, इस तरह से। अब आपको इसका l का डायमेंशन फार्मूला चाहिए, किसके डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होगा, h के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल हो जाएगा, और ये c के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल हो जाएगा बीटा, एंड g का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा गामा। सारा बन जाएगा क्या, निकाल के बना लेंगे, करके दिखाइए। यू हैव अ, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा है, अब तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू हैव अ फ्यू सेकेंड्स, मेक इट फास्ट, या जल्दी कीजिए। पिछले वाला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, ठीक है, एज यू विश। आ गया सबका? देखिए तो आपको कैसे निकालना है, एल का डायमेंशन फार्मूला बताइए कितना होता है। सबसे पहले तो ये प्लैंक कांस्टेंट सबको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी याद रहता है तो इसका फार्मूला याद रखना है,
energy is equal to hf, where h is Planck's constant and f is frequency, right? h क्या है? Planck constant और f क्या है? frequency. बताइए ना, लिसन गाइस, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो कितना हो जाएगा ये बताइए, t माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली अब इसे अगर सॉल्व करेंगे h चाहिए, क्या चीज चाहिए? h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e बाई f, e बाई f, e का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, m l 2 t माइनस 2 टाइम पीरियड का, अभी इधर फ्रीक्वेंसी का भी पढ़ चुके हैं, t माइनस 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो m l2 ये माइनस ऊपर जाके प्लस, इसमें प्लस करेंगे तो टी की पावर माइनस 1, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है या ना? मतलब कि आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ml2 t माइनस 1, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? किसका है? h का, ठीक। इस तरह से आप h का निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए? अब इसको सबसे पहले L का कितना होता है बताइए? m0 L t 0, ठीक है। इस तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद h का बताइए, प्लैंक कांस्टेंट अभी तो निकाला आपने, बताइए m, बताइए उसके बाद L 2 t माइनस 1, ठीक है। इसकी पावर कितना है? अल्फा, ठीक है। सेकेंड वन इज c क्या था याद है? कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स टाइप ऑफ वेलोसिटी, कितना हो जाएगा? lt माइनस 1, lt माइनस 1, lt माइनस 1, एंड लास्ट वन इज दैट इज ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन, अभी तुरंत पढ़ा था हम लोगों ने, याद कीजिए कितना? m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जान रहे हैं? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा बताइए? m0 l t 0, ठीक है, t 0। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी, समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट वन गाइस, m की पावर अल्फा, इस सब में m एक यहाँ पर है और यहाँ कितना था बताइए? तो गामा था, ठीक है। क्या था? गामा। m की पावर माइनस गामा और m की पावर अल्फा, तो कितना हो जाएगा बताइए? m की पावर अल्फा माइनस गामा, ठीक है। सेकेंड वन बताइए, सेकेंड वन l यहाँ पर 2, l यहाँ पर 1, ठीक है, और l यहाँ पर 3, इस तरह से कितना हो जाएगा बताइए? l की पावर 2 इंटू अल्फा, 2 अल्फा प्लस बताइए बीटा, उसके बाद माइनस 2 गामा, ठीक है। ये किसका आया? l का। उसके बाद बताइए t का, t यहाँ पर कितना? माइनस अल्फा, t की पावर कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा, यहाँ पर t माइनस बीटा, एंड देन l कहाँ पर? ओ सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? गामा में l कितना है? 3 है, तो 2 कैसे लिख दिया मैंने? कितना हो जाएगा? 3 गामा, ठीक है। ऐसे में तो पूरा फिर से मिला लीजिए, L2 अल्फा, ठीक है, बी एल में कितना है? बीटा, और एल में कितना है? 3, तो 3 गामा, पर यहाँ पर प्लस है ना कि माइनस है, ठीक है। कितना है? 3, और टी में देख लीजिए तो टी कितना है? यहाँ पर माइनस अल्फा, यहाँ पर टी माइनस बीटा, और यहाँ पर टी माइनस 2 गामा, ठीक है। नाउ गाइस m0 l t 0, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, अब कंपेयर करना है ना डायरेक्ट। अब कंपेयर करोगे तो m को कंपेयर करेंगे तो m से कितना हो जाएगा बताइए? अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इससे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा। एनी प्रॉब्लम? नो सर, गुड। सेकेंड वन बताइए, इसका कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए? इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहीं पर सॉल्व कर लो आप। अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं? गामा। अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ अगर गामा रख दिए, क्या रख दिए? गामा, ठीक है। क्या रख देंगे? गामा। कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा?
5, तो इससे जीरो को सॉल्व कीजिए। बाद में सारी चीज सही है, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए कितना हो जाएगा? -5 गामा। हाँ बोलिए, -5 गामा, ठीक है। उसके बाद प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। उससे आइए कितना हो जाएगा? टी से कंपेयर करो। टी भी यहाँ, हाँ -5 जाके बनेगा बाद में, वो 5 गामा ही भी रहेगा। 5 गामा यहाँ पर कितना रखा आपने? 2 बीटा। अल्फा की जगह क्या रख रहे हैं? गामा। तो 2 गामा और 3 गामा कितना आ जाएगा? तो बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 0। तो माइनस कैसे बोल रहा था? माइनस बाद में जाके यार उधर क्यों करना है? बीटा स्क्वायर कर रहे हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए तो? टी से कंपेयर कीजिए तो माइनस अल्फा, उसके बाद माइनस बीटा -2 गामा, -2 गामा इज इक्वल टू 0, कोमा। इसमें पुट कीजिए। इसमें अल्फा या गामा दोनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं। अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं? गामा, ठीक है। गामा अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस गामा और -2 गामा कितना हो जाएगा? बोलिए। माइनस माइनस प्लस -3 गामा, उसके बाद माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर लेंथ में जो है, लेंथ में यहाँ सर वो बीटा इक्वल टू 5 बदल जाएगा ना, तो -5 गामा गाइस यहाँ पर आप लोगों ने गलती किया। और ना ये किससे कंपेयर किया था आपने? लेंथ से। लेंथ 2 अल्फा, उसके बाद देखिए बीटा +3 गामा, ठीक है। ये किससे 3 गामा, ठीक है। ये किससे कंपेयर किया था आपने? लेंथ में। और लेंथ की पावर यहाँ कितना है? 1। तो आप क्या लिखोगे? इसके इक्वल 1 लिखोगे या क्या 0 लिखोगे? कितना इसका कितना आ जाएगा? 1। अब एक तो इससे इक्वेशन ये है, एक आपका इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों को देखिए, माइनस बीटा है और क्या है? प्लस बीटा। तो आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट ये था, सेकेंड ये है, इक्वेशन थर्ड ये है। आप क्या कीजिए? इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस बीटा से माइनस बीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? बताइए। 5 गामा और इधर कितना? माइनस बीटा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 गामा। कितना आ जाएगा? 2 गामा और इधर 1। देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 1/2। गामा की वैल्यू कितनी आई? 1/2। अब गामा किसके इक्वल था? देयरफॉर अल्फा। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब क्या बच रहा है सिर्फ? बताइए। बीटा। अब किसी में भी पुट करके, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन किसी में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए किसका इसमें पुट कर दें? तो बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बीटा प्लस 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए। रुकिए इधर से लिखता हूँ। तो बीटा प्लस कितना आएगा? 5/2। उस साइड जाके माइनस कितना आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 1 - 5/2। सॉल्व हो गया, कितना आएगा बताइए? 2 - 5 कितना आएगा? -3/2, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकल के आया है? बीटा। इससे अगर निकालेंगे तो, इससे अगर निकालेंगे तो फिर भी गामा का वैल्यू कितना है बताइए? 1/2। उस साइड भेजेंगे तो प्लस या माइनस है, प्लस माइनस कितना है? -3/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए तो? चलिए बोलिए। तो इस तरह से आपके पास एल की वैल्यू कितना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एच की अल्फा, उसके बाद डायरेक्ट लिख लो इस पे, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितना था? एच की पावर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। 1/2। उसके बाद बताइए कितना है? सी की पावर क्या है? बीटा, और बीटा की वैल्यू कितना आ रहा है? -3/2।
2 -3/2 एंड देन बटे जी की वैल्यू 1/2 गामा कितना है 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एच एच जी ने जी कितना हो जाएगा एच जी, और ये माइनस में है तो नीचे आएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा बच्चे सी की पावर 3/2। देखिए इसमें से एच जी कौन सा है थर्ड नंबर एच जी बाई 3 सी की पावर 3/2। एनी प्रॉब्लम समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इतना समझ में आ गया? ठीक है, कितना देर ज्यादा देर हो गया क्या? 25 ही मिनट हुआ है, सर आ गए हैं दूसरे वाले। ठीक है, कल करते हैं। अच्छा ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सर का क्लास कर लीजिए अभी। ठीक है।